पहले नंबर का तकाजा ईमान का, इस्लाम आपको बताता कि कहीं बुराई को होता देखे तो हाथ से रोको, अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी। ये पहले नंबर का दर्जा है ईमान का। दूसरे नंबर का दर्जा, अगर बुराई को कहीं होता देख रहे हो, हाथ से रोकने की ताकत अगर आपके अंदर नहीं है तो जबान से रोको, मुंह से कुछ कहो। आप मुंह से भी नहीं कह रहे हैं। कि दूसरे नंबर का दर्जा आपको ईमान वाले बताते हैं। तीसरे नंबर का दर्जा आपको मुसलमान जो आलिम है वो बताते हैं कि अगर आप कहीं बुराई को होता देख रहे हो, अगर हाथ से रोकने की हिम्मत आपके पास नहीं है, जबान से रोकने की हिम्मत आपके पास नहीं है, तो कम से कम अपने दिल में बुरा मानो। ये तीसरे नंबर का दर्जा है। आप लोग ना हाथ से रोक रहे हो, ना जबान से रोक रहे हो, ना दिल में बुरा मान रहे हो, तो मैं आपको मानू के मान वाले हो आप। 2024 में मेरे बड़े भाई कमांडो हिदायत खान साहब का फोन मेरे पास आया कि समय सिंह भाई, मैं हर रोज देख रहा हूं सोशल मीडिया पर हमारे नौजवान बच्चे नशे में इतने मुब्तला हो चुके हैं कि देखा नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे कौम की नौजवान बेटियां घरों को छोड़कर, क्योंकि वो बच्चे जो नशे की गिरफ्त में हैं, बच्चे पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं, तो बेटियां दूसरा कदम उठाने को मजबूर है। मैं बहुत बेचैन हूं। वो आए जनवरी में, एक मीटिंग हमने नूह में जिम्मेदार लोगों के साथ मीटिंग करी, और मीटिंग करने के बाद पहला गांव खेड़ला, वहां नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई। उसके बाद में मेवात विकास सभा के तमाम जिम्मेदार लोग यहां बैठे हैं। हाजी सदीक अहमद मेयो साहब, जिन्होंने अपनी जिंदगी को कौम के लिए लगाया, बिन मोहम्मद साहब, जिन्होंने नौकरी में रहते हुए अपनी कौम के लिए वो सब कुछ किया जो एक आदमी को करना चाहिए, एडवोकेट रमजान चौधरी साहब, जैकम मलवी भाई, चनेनी वाले, ऐसे बहुत सारे लोग आपके बीच में हैं जिन्होंने इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ाते रहे। 28 नवंबर 2024 अभी जो 11वां महीना गया है, इसकी शुरुआत दोबारा की गई, क्योंकि पिछले साल ये मुहिम उस दंगे की भेंट चढ़ गई और सिरे नहीं चढ़ पाई, वरना अब तक मेवात से नशा खत्म हो चुका होता। मगर फिर से फिक्र ली गई और बावला गांव में एसपी साहब की अध्यक्षता में एक पंचायत की गई, और बावला गांव आज 80% नशे को छोड़ चुका है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की। साथियों, नशा नाश की जड़ है। नशे को दुनिया में कोई भी धर्म अगर अच्छा बताता हो तो मुझे बता दो। यहां मुसलमान भी बैठे हैं, यहां सिख भी बैठे हैं, यहां हिंदू भी बैठे हैं, और सभी धर्मों को मानने वाले लोग बैठे। किसी भी धर्म में नशे की कोई जगह नहीं है। अगर नशे की जगह नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे बड़े गांव के लोगों, आपसे तो 1000 गुना बढ़िया हमारे वो बुजुर्ग थे, हमारे दादा परदादा थे जो अनपढ़ थे मगर नशे के करीब नहीं थे। वो अनपढ़ थे, गरीबी में, गुर्बत में जिंदगी बसर कर रहे थे, मगर अपने घरों में उन्होंने बुराइयों को नहीं आने दिया। मगर आप तो पढ़े लिखे हो, साधन संपन्न हो, तुम्हें लाज नहीं आती कि तुम्हारे सामने तुम्हारी कौम के छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत नहीं आज उनको रोक सके। किसका डर है? किसका डर है जो तुम्हें रोक रहा है? बुराइयों को रोकने के लिए तुम आगे नहीं आ रहे हो। मैं तो मुसलमानों के बीच में बैठता हूं, आलिम बताते कि ईमान के 3 तकाजे हैं। पहले नंबर का तकाजा ईमान का, इस्लाम आपको बताता कि कहीं बुराई को होता देखे तो हाथ से रोको, अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी। ये पहले नंबर का दर्जा है ईमान का। दूसरे नंबर का दर्जा, अगर बुराई को कहीं होता देख रहे हो, हाथ से रोकने की ताकत अगर आपके अंदर नहीं है तो जबान से रोको, मुंह से कुछ कहो। आप मुंह से भी नहीं कह रहे हैं। ये दूसरे नंबर का दर्जा आपको ईमान वाले बताते हैं। तीसरे नंबर का दर्जा आपको मुसलमान जो आलिम है वो बताते हैं कि अगर आप कहीं बुराई को होता देख रहे हो, अगर हाथ से रोकने की हिम्मत आपके पास नहीं है, जबान से रोकने की हिम्मत आपके पास नहीं है, तो कम से कम अपने दिल में बुरा मानो। ये तीसरे नंबर का दर्जा है। आप लोग ना हाथ से रोक रहे हो, ना जबान से रोक रहे हो, ना दिल में बुरा मान रहे हो, तो मैं आपको मानू के मान वाले हो आप। कैसे मालूम कि जिस गांव को लोग जमात
जो तबलीगी जमात चल रही है। दादा मियाँ जी मूसा, मैं महाराष्ट्र में गया अकोला में, वहां जब मैंने बताया कि मैं सलम्बा हूं, सलम्बा को तो कोई जानता नहीं है, मैंने घासेड़ा मेरा बड़ा गांव। अच्छा घासेड़ा साहब, 2 दिन रोका उनके वहां के लोगों ने हमें, 2 दिन। किसकी वजह से? उस बुजुर्ग की वजह से, बदौलत। ये आप तो उस गांव के लोग हैं जहां से ये दीन का मामला चला है। अगर आज इस गांव के लोग खड़ा हुए हैं तो खुदा के वास्ते, जिसको भी आप मानते हो उसके वास्ते आपको इस बुराई के खिलाफ आप कितनी मजबूती के साथ खड़े हो जाओ। नौजवान साथियों, आपसे हाथ जोड़कर अपील है, ऐसी नकली जिंदगी मत जियो। टटलू काट कर पैसा कमाने से अच्छा जूता और कपड़ा पहनने से बहुत अच्छा काम है आप मजदूरी करके 500 रुपए की दिहाड़ी कमाकर अपने घर में सुकून के साथ बैठकर खाओ, वो बहुत अच्छा है। नकली जिंदगी चंद दिनों की शोहरत आपको दे सकती है, मगर जलालत आपको कितना लंबा देगी, कितना वक्त आपको आपकी नस्लों को खराब कर देगी, सोच में नहीं आप। हमारे गांव में मैं जिस जाति से आता हूं, 15-20 घर हैं। 15-20 घर में हमारे समाज की 8 बेटियां जो हमारी बहुएं हैं, वो जवानी में विधवा है नशे के कारण। सलम्बा गांव का रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं अपने घरों की, जिस जाति से मैं आता हूं। मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि जब मेरे 15-20 घरों में 8 बेटियां समाज की जवानी में विधवा है, वो बेटियां तो नशा नहीं करती। जो नशे से मरे उनकी उम्र तमाम की 40 साल से कम उम्र है। तो ये वक्त हम भुगत चुके हैं, आप भुगतने के लिए तैयार हो जाओ अगर खड़े नहीं हुए तो। हम तो भुगत चुके हैं, आपको बता रहा हूं खड़ा होकर, आप भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। आपकी बेटियां आपके सामने विधवा होती नजर आएंगी आपको, क्योंकि नशा अगर आप लोगों ने नहीं रोका। हम सत्संगों में जाते हैं, हमें बताया जाता है कि स्वर्ग के 4 दरवाजे हैं। तो किसी आदमी के लिए, जैसे मान लो घासेड़िया साहब के लिए, किसी प्रेम कुमार के लिए स्वर्ग का दरवाजे के लिए कह दिया गया कि स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए जाए। तो जो आदमी स्वर्ग के दरवाजे पे गया तो पहले दरवाजे पर गाय बैठी थी। स्वर्ग के द्वारपालों ने कहा, जो लठ लेके खड़े थे, कि आप इस गाय को लात मारो और स्वर्ग में एंट्री कर जाओ, जन्नत में प्रवेश कर जाओ। उस आदमी ने कहा कि भाई मुझे स्वर्ग ना चाहिए, मैं आज आप ना कमासूं। अगले दरवाजे पे गया, वहां एक बुजुर्ग बैठा था कि भाई आप इस बुजुर्ग को लात मारो और स्वर्ग में चले जाओ, जन्नत में चले जाओ। उसने कहा कि भाई मैं बुजुर्ग को लात नहीं मारूंगा, ये अजाब मैं नहीं करूंगा, ये पाप मैं नहीं करूंगा, मुझे स्वर्ग की कोई जरूरत नहीं है। तीसरे दरवाजे पे गया तो वहां एक वेश्या बैठी थी कि भाई आप इसके साथ मुंह काला करो और स्वर्ग में चले जाओ। तो उसने कहा मैं ये काम मैं नहीं करूंगा, मुझे स्वर्ग की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाने वाला। चौथे दरवाजे पर जब वो गया तो वहां एक शीशी रखी थी, नशे की शीशी, दारू की शीशी, समेत की शीशी, चर्च की शीशी, जो भी नशा आप करते उस नशे में से संबंधित एक शीशी रखी थी। और द्वारपालों ने कहा कि आप इसमें से एक घूंट पी ले, आप इस शीशी को पी ले और स्वर्ग में चले जाएं। उस नौजवान ने देखा, चारों तरफ नजर घुमाई कि इसको पीने में कोई बुराई नजर मुझे नहीं आ रही है। और जैसे ही उसने उस शीशी को अपने अंदर लिया, पिया, तो उसके अंदर का शैतान जाग गया। वो वापस गया, जाकर उस औरत के साथ मुंह काला किया, उस बुजुर्ग को लात मारी, उस गाय को लात मारी, कहा मुझे अंदर जाने दो। तो द्वारपालों ने कहा कौन सा काम बच गए जो आप करके नहीं आए हो? कहने का मतलब नशा तमाम बुराइयों की जड़ है। नशा तमाम बुराइयों की जड़ है और उपाय सिर्फ एक है। आपको बचाने के लिए, आपको नशे से दूर करने के लिए अल्लाह के रसूल दोबारा आने वाले नहीं है। नबूवत का रास्ता रुक गया है, आलिम बताते हैं आपको। लेकिन वली बन सकते हो आप, वली बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, उसका दरवाजा आपके लिए खुला है। आपको वली बनना पड़ेगा, वलियों के रास्ते पर चलना पड़ेगा, संत महात्माओं के बताए मार्ग पर चलना पड़ेगा। और वो मार्ग है नशे से दूरी का मार्ग। जब आप नशे से दूरी अपनाओगे नौजवान साथियों, यकीन के साथ करो, आप अपनी नजरों को बंद करके सोचो, अभी खड़े खड़े सोचो कि अगर मैं नशे के कारण मर गया तो मेरी जो घर में है, मेरी जो घरवाली है, उसका क्या हाल होगा? समाज उसके ऊपर कितनी गंदी नजर देखेगा। मेरी बहन, मेरे जाने के बाद मेरी बहन बेटियों को कोई कैसे देखेगा?
आप सोच नहीं सकते जो मेरे बच्चे अनाथ होंगे उनको कौन बाप कहेगा, वो बच्चे किससे बाप कहेंगे। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया तो फिक्र आपके अंदर आएगी और नशे को आप छोड़ेंगे।